दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो VLOOKUP के साथ इफ का यूज करना बताऊंगा। क्योंकि VLOOKUP क्या करता है, डाटा सिर्फ निकाल करके देता है, यहाँ पे लुकअप करता है डाटा को। और इफ क्या करता है, यहाँ पे कंडीशन लगाता है। तो जब दोनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे मिल करके कोई एक नया फंक्शन क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक करते हैं, कोई नया फंक्शन आपको जोड़ते हैं यहाँ पे। तो उसका हम कैसे और किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर मैंने दो एग्जाम्पल लिए यहाँ पे। जिसके अंदर यहाँ पे पहले तो आपका प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी है उसकी। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड का प्रोडक्ट नेम के बेस पर मुझे उसकी क्वांटिटी निकालनी है। बट इसमें ऐसा लॉजिक है यहाँ पे कि क्वांटिटी तो चलो मैं VLOOKUP से निकाल दूंगा, मुझे उसके बाद ये भी देखना है कि अगर मान लो वहां पर जो स्टॉक अगर आपका 0 होता है तो वहां पर क्या आ जाए, इन स्टॉक में वहां पे नो आ जाए। और वहां पर अगर आपका स्टॉक 1 भी हो तो वहां पर क्या आ जाए, यस आ जाए। तो उस तरीके से कंडीशन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे VLOOKUP प्लस इफ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब कैसे और किस तरीके से यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे जो सीखते हुए आए हो आप लोग, यहाँ पे VLOOKUP इक्वल VLOOKUP पर आपको प्रेस करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू के अंदर आपको अपना कॉम्पैक्ट डिस्क को आपको क्या कर लेना, सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बनाई है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, मैं दिखा देता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ इस तरीके से मैंने बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे VLOOKUP अगेन, और लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। और टेबल एरे में क्या करेंगे, पूरा टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, बट जहां से आपने लुकअप दिया वहीं से डाटा आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। कोमा प्रेस करेंगे यहाँ पे, कौन से कॉलम का चाहिए आपको, यहाँ पे मुझे दूसरे कॉलम का चाहिए, यहाँ पे कोमा प्रेस करो। और 0 प्रेस करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसने डाटा निकाल करके दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क की जगह मुझे प्रिंटर का है तो प्रिंटर का दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे CPU का देखना है तो CPU का दिखा रहा है। बट अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे ये देना है यहाँ पे कि अगर जिसका स्टॉक 0 हो तो वहां पर स्टॉक के अंदर वहां पे नहीं लिखा आ जाए। और जहां पर स्टॉक क्या हो, वहां पे कुछ भी फिल हो, यहाँ पे एक भी स्टॉक हो तो वहां पर क्या आ जाए, यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन का यूज करते हैं। और सबसे अच्छी जो कंडीशन आप जो यूज करते हैं यहाँ पे वो इफ की होती है यहाँ पे। और इफ का यूज हम कैसे करते हैं, आपने तो हमने मार्कशीट के अंदर भी यूज करना सीखा है कि मार्कशीट के अंदर कोई कंडीशन के बेस हम किस तरीके से कैसे अपने स्टूडेंट्स की ग्रेड कार्ड को हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कि भाई अगर उसकी इतनी परसेंटेज आती है तो उसको ई मिलना चाहिए, इतने से ज्यादा है तो उसको ई प्लस मिलना चाहिए। वो सारी कंडीशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे VLOOKUP से पहले हम एक फंक्शन को लगाएंगे यहाँ पे इफ, ठीक है। तो इफ मैंने लगाया यहाँ पे और यहाँ पर लास्ट में चला गया। तो VLOOKUP हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे एक प्रकार से रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे क्वांटिटी का। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर इसके बराबर में क्या हो, 0 हो, और वैल्यू क्या होती है अगर ट्रू होती है यहाँ पे, तो वहां पर क्या आ जाए, यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक नहीं है यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू हो। अगर मान लो वहां पे कोई डाटा लिखा हुआ आ जाए तो वहां पर स्टॉक में क्या लिखा हो जाए, यस, इसका मतलब है ये मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड, इस तरीके से। और यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड, डन। अब देखो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो CPU का क्या दिखा रहा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड दिखा रहा है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉनिटर पे क्लिक करूंगा तो मॉनिटर का स्टॉक है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको स्टॉक यहाँ पे स्टॉक को ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे VLOOKUP को इफ के साथ जोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये तो पहला तरीका हो गया यहाँ पे। अभी दूसरा तरीका होता है यहाँ पे। तो दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना अपने रिजल्ट को अपने अनदर सेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने तो उसके अंदर खुद से वैल्यू अपनी इनपुट करी थी, यहाँ पे खुद से हमने दिया था यहाँ पे इनपुट यहाँ पे। बट अब की बार हम दूसरे वाले सेल को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इनपुट देंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, और सेल्स लिखी है यहाँ पे कि भाई हमने कितना सामान सेल आउट कर चुके हैं। और इसमें मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे अपना जैसे कि मैक्सिमम सेल्स निकालने हैं। तो मैंने इन्हीं सभी क्वांटिटी के यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे सबका निकाल रखा है। यहाँ पे मैक्सिमम सेल कितनी, यहाँ पे 5,49,000 है।
तो यहाँ पर मुझे ये करना है कि भाई जिसकी सेल्स अगर उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो तो वहां पर क्या आ जाए लिखा हुआ है यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कॉम्पेयर डिस्क की सेल यहाँ पे 5,49,000 है या नहीं है, अगर है या फिर उससे बड़ा है तो वहां पर वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 5 लाख उतना डालो, आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे एक प्रकार से 4 लाख, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यू इनपुट कर दी। तो अब इसका मतलब है 4 लाख से अगर ऊपर वाला जो भी मेरी क्वांटिटी होगी या फिर जो भी मेरा प्रोडक्ट नेम होगा तो वहां पर क्या लिखा हुआ जाएगा, यस लिखा हुआ जाएगा। और जिसका 4 लाख से क्वांटिटी 4 लाख से सेल्स क्या होगी, कम होगी यहाँ पे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ जाएगा, नो लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन देनी, फिर से लगाएंगे यहाँ पे इक्वल वी लुकअप। तो पहले तो वी लुकअप ही लगाना है। तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, कोमा प्रेस करना। टेबल एरे में क्या करेंगे, पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, कोमा प्रेस करना है यहाँ पे, कौन से कॉलम का देखना है आपको, सेकंड कॉलम का देखना है, कोमा प्रेस करना है यहाँ पे, जीरो प्रेस करना है और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपको डाटा यहाँ पर क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जिसमें आपका प्रोडक्ट नेम दिखा दिया यहाँ पे, कॉम्पैक्ट डिस्क का कितना यहाँ पे 1,78,000 है यहाँ पे। अगर मुझे कॉम्पैक्ट डिस्क का नहीं देखना है यहाँ पे, प्रिंटर का देखना है तो प्रिंटर का आपको डिस्प्ले कर रहा है। बट मुझे अब इसमें ये देखना है यहाँ पे कि भाई 4 लाख से ऊपर वाली जो भी सेल्स हुई है तो वहां पर यस लिखा हुआ जाए, और जिसकी 4 लाख से कम सेल हुई है वहां पर नो लिखा हुआ जाए। फिर से अगेन क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ लगाएंगे। तो यहाँ पे इफ का लगाना फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पर आप क्या लगाओगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे दूसरा वाला सेल सिलेक्ट करना है। और दूसरा वाला सेल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दूसरा सेल सिलेक्ट करो, कोमा प्रेस कर दो यहाँ पे। अगर वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ ट्रू होगी यहाँ पे, तो वहां पर क्या आ जाए, यस लिखा हुआ आ जाए। अदरवाइज वहां पर क्या आ जाए, यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टाइप करा यहाँ पे। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखोगे यहाँ पे, तो आपकी जो प्रिंटर है वो 4 लाख से ऊपर सेल हुई है यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं स्पीकर का देखूंगा तो वहां पे नो लिखा, तो स्पीकर की आप देखोगे यहाँ पे कितनी सेल हुई है यहाँ पे, 2,80,000 यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे, वीलुकअप को इफ के साथ जोड़ते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को समझा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।